हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सोनू वैद आप सबके एक बार फिर से ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खाने में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे देखें और जानें कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपका कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद सर्जरी हुई है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 1 महीने तक जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस करवट नहीं सोना है, उसके दूसरे करवट सो सकते हैं या फिर सीधे या चित सो सकते हैं। नीचे झुकना नहीं है, भारी चीजें नहीं उठाना है, छोटे बच्चों से दूर रहना है। और छोटे बच्चों से दूर इसलिए रहना है कि खेलते कूदते वक्त उनकी जो उंगलियां हैं वो आपके आँख में ना लगे, जिसके चलते आपको छोटे बच्चे से दूर रहना है। और अपनी आंखों को धूल मिट्टी और पानी से बचा के रखना है, जिसके चलते आपको एक काला चश्मा दिया जाता है, उसको भी आपको 1 महीने तक लगाना होता है, वह लगाना चाहिए। और दोस्तों, आपकी जो आँख है वो लाल रहती है कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद आपकी आँख लाल रहेगी, जलेगी, गड़ेगी, आंसू, कीचड़, जलन, खुजली होगा, तो उससे आपको डरना या घबराना नहीं है। क्योंकि जो ऑपरेशन में इंसिजन दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट किया जाता है, जिसके चलते आपको थोड़ी चुभन भी होती है, आँख लाल भी रहती, जलन, खुजली, आंसू, कीचड़, ये सब सारी दिक्कतें होती है। तो उससे आपको डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें उसके बाद फिर जो आपको मेडिसिन दी जाती है, जो आई ड्रॉप दी जाती है, जब आप उसको यूज़ करते हो, उसको आप अपनी आँखों में डालते हैं, तो जो दिक्कतें हैं वो धीरे-धीरे सॉल्व हो जाती है। मतलब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, जो समस्या है वो धीरे-धीरे ठीक हो जाती है, वह होने लगती है। और दोस्तों, जितनी भी दवाई दी जाती है ऑपरेशन के बाद, उसको आपको जिस आँख का ऑपरेशन हुआ उसी आँख में डालना होता है, दूसरी आँख में नहीं डालना होता है। और दोस्तों, जो आई ड्रॉप होती है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी रहती है, इसलिए जब भी आप उसको अपनी आँख में डालते हैं तब उसको अच्छे से हिला लीजिए, सेक कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको आप जैसा आपका ऑपरेशन हो उसमें नीचे वाली पलक को खींच के 1 बूँद आप डालिए, 1 या 2 बूँद आप डाल सकते हैं। और आप अपनी आँख में 1 ही बूँद डालिए, क्योंकि आपकी आँख में सिर्फ 1 ही बूँद की जगह रहती है और दूसरा बूँद जब आप डालते हैं तो वो नीचे बह के गिर जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके बीपी शुगर की दवा गोली चल रही होती है तो वो भी आपको डालना खाना होता है। और उसके साथ साथ जो भी आई के ऑपरेशन के बाद जो भी आई ड्रॉप्स या मेडिसिन दी जाती है उसको भी आपको लेना होता है। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको अगर नहाना है तो आप सर के नीचे से नहा सकते हैं। अपनी आँखों में धूल मिट्टी और पानी से बचा के रखना है, जिसके चलते आपको पानी भी नहीं लगाना है। और तब आपको अगर नहाना है तो सर के नीचे से नहाइए, सर के ऊपर से आपको नहीं नहाना है। और अगर साफ़ करना है चेहरा तो आप गीले कपड़े से आँखों के चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं गीले कपड़े से। मतलब आपको 1 महीने तक नहाना भी नहीं होता है। और जो नहाने की क्रिया है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपकी जो सर्जरी है फेको द्वारा हुई है, आप समझ लीजिए कि लेज़र द्वारा हुई है, मतलब अगर आपकी सर्जरी फेको मल्टीप्लिकेशन द्वारा हुई है, तब इस कंडीशन में जो इंसिजन है वो थोड़ा कम लगता है। मतलब जो प्रोब रहता है फेको का, उसके उतना ही इंसिजन देना होता है। मतलब जो इंसिजन है वो बहुत ही कम या छोटा होता है, जिस कारण से आपकी जो आँख का रिकवरी टाइम है, जो इंसिजन का रिकवरी टाइम है, वो 1 हफ्ते मतलब 2 से 3 दिन से होना स्टार्ट हो जाता है। और 1 हफ्ते तक पूरा-पूरा रिकवर हो जाता है, पूरा-पूरा हील हो जाता है। और तब आप इस कंडीशन में 1 हफ्ते बाद आपकी जो आँख है ऑपरेशन के पहले जैसी थी वैसी हो जाती है। और तब आप इस कंडीशन में 1 हफ्ते बाद भी नहा सकते हैं, मतलब नहाना चालू कर सकते हैं। और अगर आपका मोतियाबिंद ज़्यादा पका है, जो मोतियाबिंद है एचएनसी हो गया, हाइपरमेट्रो कैटरेक्ट हो गया है, और तब इस कंडीशन में जो सर्जरी होती है वो एसआईसीएस होती है। और तब इस कंडीशन में जो एसआईसीएस सर्जरी होती है, मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उसमें जो इंसिजन है वो थोड़ा बड़ा लगता है, मतलब थोड़ा इंसिजन बड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो कैटरेक्ट है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जो कि छोटे प्रोब से नहीं आता। मतलब इस कंडीशन में आप फेको नहीं कर सकते, इसमें एसआईसीएस ही करना होता है। और उस कंडीशन में जब आपकी सर्जरी एसआईसीएस होती है और तब जो इंसिजन है वो बड़ा लगता है, वह देना पड़ता है, जिसके चलते जो इंसिजन है, जो घाव है, वो धीरे-धीरे हील होता है और उसको हील होने में पूरा-पूरा 1 महीना लगता है। मतलब आपकी आँख में जो इंसिजन एसआईसीएस द्वारा दिया जाता है वो कैटरेक्ट सर्जरी के 1 महीने तक धीरे-धीरे रिकवर होता है, जिसके चलते आपको 1 महीने तक नहाने का परहेज़ करना होता है। तो इस तरीके से जो नहाने की क्रिया है वो होती है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। और दोस्तों, जब आप जो आई ड्रॉप है उसको डालते हैं तो
एक तो आई ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी रहती है तो उसको हिला के डालना होता है, और जितने आप आई ड्रॉप डालेंगे तो आपकी आँख में जम भी जाती है, तो जिसके चलते आपको अपनी आँखों की सफाई भी करनी है। और आँखों की सफाई कैसी करनी है? आँखों की सफाई कुछ इस तरीके से करनी है कि आपको मार्केट से कॉटन ले लेना है, रुई ले लेना है, उसको गर्म पानी में उबाल लेना है, फिर जब पानी ठंडा हो जाए उसको अच्छे से निचोड़ के फिर अपनी आँख की नीचे वाली पलक को खींच के कान के साइड से नाक के साइड साफ करना है, और ऊपर वाली पलक को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपनी आँखों की सफाई भी करनी है दिन में 2 से 3 बार। और दोस्तों, कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद आपको कोई भी धूम्रपान नहीं करना है, मतलब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुपारी और शराब का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुपारी का सेवन करेंगे, जैसे सुपारी खाएंगे तो आँख में ज़ोर भी पड़ेगा, है ना? और अगर तंबाकू खाएंगे तो हो सकता है छींक भी आ जाए, और अगर शराब पिएंगे तो आप बेसुध हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी आँख में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जितना भी धूम्रपान है, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना है, मतलब बंद करना है 1 महीने तक। और दोस्तों, अब खाने में क्या-क्या खाना है या क्या-क्या खा सकते हैं, तो वैसे तो आँख के ऑपरेशन में कोई भी परहेज़ नहीं होता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कड़ी चीज़ नहीं खाना है जिससे आँखों में ज़ोर पड़े, या फिर कोई भी तेल की या तली चीज़ें नहीं खाना, जिससे कि तबीयत खराब हो और आपकी आँख में कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस हो। तो इस तरीके से जो सावधानियाँ हैं वो होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप अच्छे से समझ गए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन भी, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के द्वारा जान सकें कि उन्हें ऑपरेशन के बाद क्या-क्या करना चाहिए। और अगर आप ऑप्टोमेट्री को, ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं, तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और ब्लू रोज़ बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएँ और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएँ।